नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि संभल में मौजूद सभी मंदिरों की खोज की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 54 से अधिक तीर्थ स्थलों की पहचान हो चुकी है और बाकी की खोज जारी है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थल भारत की विरासत के प्रतीक है और इन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है उसे खोजकर दुनिया को दिखाया जाएगा। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर बनी मस्जिदों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस्लामिक मान्यताओं का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम खुद कहता है कि अगर हिंदू मंदिर या हिंदू घर को तोड़कर बनाई गई कोई भी इबादतगाह खुदा को स्वीकार नहीं है। इसी संदर्भ में संभल में मस्जिदों पर तिरपाल लगाने के मामले पर उन्होंने कहा कि जब मुहर्रम के दौरान जुलूस निकलते हैं तो उनके झंडों की छाया हिंदू घरों या मंदिरों पर भी पड़ती है, तो क्या इससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुस्लिम समाज रंगीन कपड़े पहन सकता है तो फिर रंग से परहेज क्यों? यह दोहरा आचरण क्यों अपनाया जाता है? महाकुंभ में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ उन सभी के लिए है जो खुद को भारतीय मानते हैं। उन्होंने साफ किया कि जो भारतीय बनकर आएगा उसका स्वागत है, लेकिन अगर कोई नकारात्मक मानसिकता के साथ आएगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 से 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने कभी कुंभ को वैश्विक पहचान नहीं दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलवाई, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान खतरे में है वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमान खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ नेताओं की वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को पहचान लेंगे, इन सभी लोगों को बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 1947 से पहले ये दोनों देश भारत का हिस्सा थे। क्या हम इस सच्चाई को भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारे हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है? वहीं वक्फ संपत्ति और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मस्जिदों पर कब्जा करके भाजपा क्या करेगी? वक्फ संपत्तियों के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा करोगे? उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है और इसका सही उपयोग कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये लोग वक्फ संपत्तियों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और निजी फायदे के लिए इन संपत्तियों को बेच रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन विधेयक देश और मुसलमानों दोनों के हित में होगा। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों के बाद संभल में मंदिरों की खोज, वक्फ संपत्तियों और हिंदू विरासत के मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। भाजपा इसे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा से जुड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्षी दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और सियासी खबर के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।